स्वागत है आप सभी का हमारे क्लास एग्जाम फॉर ऑनलाइन में। आज हम लोग पढ़ेंगे आरआरबी ग्रुप डी का बायोलॉजी क्वेश्चन पार्ट 11। पार्ट 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 11। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड, ऑप्शन बी रेटिनल न्यूक्लियेट एसिड, ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी राइबोनाभिकीय अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, किसमें मौजूद सबसे प्रचुर तत्व कौन सा मानव शरीर है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कैल्शियम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग कौन सा है? ऑप्शन ए एंटीबॉडी, ऑप्शन बी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है, वो है एंटीबॉडी, कोशिका झिल्ली, एंजाइम। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद है? हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद है? ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0.4%, ऑप्शन डी 0.6%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.4%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है? मानव शरीर की आणविक संरचना। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी फॉस्फोरस, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सौसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सौसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक है उत्प्रेरक पदार्थ? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक पदार्थ है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी खनिज, ऑप्शन सी हार्मोन, ऑप्शन डी विकिरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एंजाइम। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से होते हैं। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी वसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन। अगला प्रश्न है, वंशानुक्रम के नियमों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। वंशानुक्रम के नियमों की खोज निम्न द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी ह्यूगो डेविस, ऑप्शन सी आर्चीबाल्ड गैरोड, ऑप्शन डी रोगर मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रोगर मंडल। अगला प्रश्न है, एक लंबे पौधे टीटी और छोटे के बीच एक क्रॉस संयंत्र टीटी के परिणाम स्वरूप F1 संतान हुई, जो सभी ये लंबे पौधे हैं, क्योंकि ऑप्शन ए पौधों के ऊंचाई और द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी पौधे की ऊंचाई केवल द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन सी पौधे की ऊंचाई या द्वारा नियंत्रित होती है, ऑप्शन डी पौधे की ऊंचाई केवल द्वारा नियंत्रित होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पौधे की ऊंचाई केवल द्वारा नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र संख्या कैसे रखी जाती है? यौन में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीवों में प्रजनन करना। ऑप्शन ए युग्मक के दौरान गुणसूत्री का दोहरीकरण गठन, ऑप्शन बी युग्मनज के दौरान गुणसूत्रों का दोहरीकरण गठन, ऑप्शन सी युग्मक के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना गठन, ऑप्शन डी युग्मनज के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना गठन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी युग्मक के दौरान गुणसूत्रों का आधा होना गठन। अगला प्रश्न है, टैपवार्म फाइलम से संबंधित है। ऑप्शन ए
एस्बेलिनियस, ऑप्शन बी एनेलिडा, ऑप्शन सी प्लेटी हेलमिंथिज, ऑप्शन डी निमेटोडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्लेटी हेलमिंथिज। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित है? ऑप्शन ए ऑटोसोम, ऑप्शन बी पैतृक गुणसूत्र, ऑप्शन सी मातृ गुणसूत्र, ऑप्शन डी मातृ और पैतृक गुणसूत्र दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैतृक गुणसूत्र। अगला प्रश्न है, मॉडल के सफल होने का एक कारण विरासत को नियंत्रित करने वाले काजूनों की खोज लक्षण थे। ऑप्शन ए वह संतति की संख्यात्मक गणना कर रखता है, ऑप्शन बी उन्होंने विकासवादी के अपने ज्ञान का उपयोग किया प्रक्रियाओं, ऑप्शन सी यह जानवरों के बजाय पौधों का उपयोग करता था, ऑप्शन डी उन्हें वैज्ञानिक तरीकों में प्रशिक्षित किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वह संतति की संख्यात्मक गणना रखता था। अगला प्रश्न है, 263 अगर मंडल नहीं होता तो क्या होता? F2 पीढ़ी का अध्ययन किया। ऑप्शन ए उसने यह नहीं पता लगाया होगा कि कौन से लक्षण हैं प्रमुख थे, ऑप्शन बी वह संकर प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता पौधे, ऑप्शन सी उसने उस पुनरावृत्ति की खोज नहीं की होगी लक्षण खो नहीं रहे हैं, ऑप्शन डी वह अध्ययन करने में सक्षम नहीं होता एकाधिक वर्ण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उसने एक पुनरावृत्ति की खोज नहीं की होगी लक्षण खो नहीं रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले मिश्रण किया था? विज्ञान और गणित के बारे में उनका जान। एक प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों की गिनती रखें, प्रत्येक पीढ़ी में विशेष विशेषता है। ऑप्शन ए रोगर जोहान मंडल, ऑप्शन बी स्टैनली एल मिलर, ऑप्शन सी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ऑप्शन डी GBS हाल्डेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रोगर जोहान मंडल। अगला प्रश्न है, मॉडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। माता पिता के आधार पर मटर के पौधे कैसे भिन्न होते हैं? कई लक्षण हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2। मॉडल के स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम था। माता पिता के आधार पर मटर के पौधे के 2 लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, जीन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत सुविधा बताता है? ऑप्शन ए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन बी वे प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन सी प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ऑप्शन डी वे DNA के खंड हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है गलत? ऑप्शन बी लिंग का निर्धारण विभिन्न कारकों द्वारा किया जाता है, विभिन्न प्रजातियां, ऑप्शन बी जानवर कैसे गांधे व्यक्ति कर सकते हैं सेक्स बदले, ऑप्शन सी सभी मानव गुणसूत्र युग्मित नहीं होते हैं, ऑप्शन डी सभी बच्चा को Y गुणसूत्र विरासत में मिलेगा उनकी माँ से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सभी बच्चा को Y गुणसूत्र विरासत में मिलेगा उनकी माँ से। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का लिंग द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए शुक्राणु दोनों में उपस्थित गुणसूत्र और डिंब और माता पिता की आहार संबंधी आदतें, ऑप्शन बी शुक्राणु में उपस्थित गुणसूत्र, ऑप्शन सी डिंब में उपस्थित गुणसूत्र, ऑप्शन डी शुक्राणु दोनों में मौजूद गुणसूत्र और अंडाणु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्राणु में उपस्थित गुणसूत्र।
अगला प्रश्न है, नीचे दिया गया आंकड़ा एक एकल जीव को दर्शाता है। प्रजनन और संतान के साथ गुजर रहा मामूली मतभेद क्या हो सकता है? कारण भिन्नता के लिए। ऑप्शन ए गुणसूत्र संख्या में भिन्नता, ऑप्शन बी जीविका प्रजातिकरण, ऑप्शन सी मंडल के प्रयोगों के परिणाम, ऑप्शन डी प्रजातियों में परिवर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुणसूत्र संख्या में भिन्नता। अगला प्रश्न है, मानव की आनुवंशिकता का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए अफ्रीकी मूल, ऑप्शन बी अमेरिकी मूल, ऑप्शन सी दक्षिण एशियाई मूल, ऑप्शन डी पूर्वी एशियाई मूल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अफ्रीकी मूल। अगला प्रश्न है, सेल का शरीर की दो परतों से बना है। सेल किसका शरीर की दो परतों से बना है? ऑप्शन ए सॉर्बेटेरेटा, ऑप्शन बी नीमेटोडा, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी प्लेटीहेल्मिन्थौजा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सॉर्बेटेरेटा। अगला प्रश्न है, त्वचीय श्वसन है। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केचुआ। अगला प्रश्न है, हर रोगाणु कोशिका से एक गुणसूत्र लेगा, प्रत्येक जोड़ी और वे या तो मातृ या पैतृक मूल। जब दो रोगाणुओं कोशिकाएं गठबंधन करती है, वे की सामान्य संख्या को बहाल करेंगे। संतान में गुणसूत्र सुनिश्चित करना, प्रजातियों में के डीएनए की स्थिरता, ऐसा वंशानुक्रम के तंत्र में समझाया गया है। ऑप्शन ए डीएनए नकल में त्रुटियों, ऑप्शन बी आरएनए गठन में त्रुटियों, ऑप्शन सी मॉडल के प्रयोगों के परिणाम, ऑप्शन डी जॉन का निष्क्रिय होना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मॉडल के प्रयोगों के परिणाम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए सभी बच्चों को एक एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, प्रत्येक माता पिता से। ऑप्शन बी दो एलील को एक साथ लाया जाता है युग्मक बनने का समय। ऑप्शन सी लीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ऑप्शन डी प्रत्येक जीन एक चरित्र को नियंत्रित करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सभी बच्चों को एक एक्स गुणसूत्र विरासत में मिलेगा, प्रत्येक माता पिता से। अगला प्रश्न है, F2 पीढ़ी का फेनोटाइपिक अनुपात है। F2 पीढ़ी का फेनोटाइपिक अनुपात क्या है? ऑप्शन ए 1:2:3, ऑप्शन बी 9:3:3:1, ऑप्शन सी 1:3:3:9, ऑप्शन डी 1:2:5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 9:3:3:1।